तो बच्चों हम लोगों का ये रियल गैस में एक लास्ट टॉपिक बचा था, लिक्विफिकेशन ऑफ रियल गैसेस। और तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर हम किसी भी रियल गैस, जैसे आपको बताया था कि किसी भी रियल गैस को हम लिक्विडिफाई कर सकते हैं, आइडियल गैस को हम नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम लिक्विफिकेशन के लिए बात करें तो क्या टेम्परेचर, क्या प्रेशर रखें कि वो गैस हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए एक कर्व होता है, इसको हम एंड्यूस कर्व भी बोलते हैं। उन्होंने CO2 के लिए प्रपोज किया था, लेकिन इसे हम इन जनरल अदर रियल गैस में भी हम लगा सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास ये इस टाइप का कर्व है। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं? एक होता है हमारे पास कि लिक्विडिफिकेशन होता है, और आपको कहेंगे क्रिटिकल, आप लोगों ने देखा होगा क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे होंगे। तो ये एक्चुअली टर्म क्या होती हैं? अब अगर हम बात करें, हमारे पास मान लो ये कर्व है, तो हम लोगों ने जैसे बात की थी आइडियल के लिए, आइडियल गैस के लिए आपको बात की थी। आइडियल गैस के लिए कर्व कैसा आ रहा था? हम लोगों ने बताया था कि ये हाइपरबोला आ रहा था P और V का। लेकिन जब आपको रियल गैस वाला कर्व बनवाया था कुछ इस टाइप का, यहाँ ऐसा दिया था, इसमें कुछ आपको ऐसा बताया था, फिर ये कुछ ऐसा बताया था, तो आप लोग और कुछ ऐसा डॉट करके बताया था आपको। तो आप पूछे थे सर ये डॉट होता क्या है? तो अब वो टाइम आ गया कि आपको डॉट डॉट टाइप का कुछ एक ग्राफ बनाया था ना, वॉइस लॉ वाला। आइडियल गैस के लिए तो परफेक्ट आ रहा था, लेकिन रियल के लिए क्या हो रहा था, कुछ इस टाइप के डॉट डॉट आ रहे थे। तो वो डॉट डॉट क्यों आ रहे थे, वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने ये कर्व बनाया, तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बता दें कौन सा रीजन क्या है। आप बाद में नोट कर लेना, पहले ध्यान से सुन लीजिए, बाद में नोट करना पूरा, पहले देख लीजिए। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास ये सभी के सभी जो दिए ना, ये आपका T1 T2, इसका टेम्परेचर कितना मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं हम लोग T3, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया। ये सब क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर्व बनाए गए। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब मान लो इसका टेम्परेचर 300, इसका 350, ऐसा जो कुछ भी हो, सबका कांस्टेंट टेम्परेचर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब ऐसे कर्व जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो ये आपसे अगर ये बात किया है, तो ये जो लाइन आ रही है ना सबसे छोटी ब्लैक वाली, ये इसके नीचे वाली की बात है, इसमें सभी आप किसी भी पॉइंट पे आ जाओ, इस पर आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर T1 मिलेगा, इसमें टेम्परेचर T2 मिलेगा, इसमें टेम्परेचर T3, इसमें टेम्परेचर T4। तो ये जो पूरा कर्व है ये एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। जितने भी हम लोग रियल गैस पढ़ते हैं वो सब एक्सपेरिमेंटल रहता है, तो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखा कि जब हम लोग ये आइसोथर्म हम लोगों ने प्लॉट किए, यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे हमारा ये लगभग हमारा जो रेक्टेंगुलर टाइप का आ रहा था। फिर हम लोगों ने और टेम्परेचर डाउन किया, और टेम्परेचर डाउन किया, तीसरे और डाउन करते करते कहाँ गए, यहाँ तो इस टाइप का कर्व आया। फिर और डाउन किया तो इस टाइप का कर्व आया, फिर और डाउन किया तो इस टाइप का कर्व आया। अब ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम कर्व को रीड करना सीखते हैं। देखो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हम यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो आपका जो भी गैस थी उसे हम लोगों ने क्या बोला, गैस नाम दे दिया। और ये जो लाइन है रेड लाइन के नीचे, इसको हम लोगों ने क्या बोला, वेपर। वेपर क्यों बोलते हैं, या फिर गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है, अभी हम बात करेंगे। और ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ से जो आपको डॉट डॉट लाइन बनाई है, क्या है, लिक्विड। और ये जो डोम के अंदर आ रही है, डोम टाइप का बना हुआ है, इसमें क्या है, लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम पे। अभी भी बात करेंगे होता क्या है एक्चुअली। अगर हम देखें कि मान लो हम इस टेम्परेचर T1 की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे क्या हो, टेम्परेचर T1 की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें कि हमने प्रेशर बहुत कम लगाया हुआ है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ कहीं रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि गैस प्रेशर कम है और वॉल्यूम ज़्यादा, तो गैस के जो पार्टिकल रहेंगे, मॉलिक्यूल रहेंगे, वो क्या रहेंगे, बहुत दूर दूर रहेंगे। अब धीरे धीरे क्या करोगे, आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, मान लो आप इस कंडीशन इस पे यहाँ होंगे, और प्रेशर बढ़ाओगे तो यहाँ आ जाओगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा, और यहाँ आओगे, यहाँ आते आते ऐसे ऐसे आते एक पॉइंट ऐसा आया। अब देखो इस पॉइंट तक पहुंच गए। यहाँ तक क्या था, यहाँ तक जो आपके पास जो गैस थी उसे हम क्या बोलेंगे, वेपर बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि इस पॉइंट पे आप जैसे ही आप इस रीजन में एंटर करेंगे, तो क्या होगा, प्रेशर आप थोड़ा सा ही प्रेशर बढ़ाओगे तो आप कैसे इस रीजन में आ जाओगे। और जैसे ही इस रीजन में आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो वेपर थी वो किस में कन्वर्ट होना चला जाएगी, लिक्विड में। मतलब यहाँ पे आपकी फर्स्ट ड्रॉप फॉर्म होगी, यहाँ पे आपकी फर्स्ट ड्रॉप फॉर्म होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, फेस चेंज हो रहा है। ये जो आपका डोम का ये जो डॉट डॉट बनाया, यहाँ पे क्या होता है, फेस चेंज। मतलब इस साइड क्या रहेगा, आपको वेपर फेस मिलेगा, और जैसे ही आप इसमें एंटर करोगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका लिक्विड फेस आना चालू हो जाएगा। मैं नहीं बोला कि 100 पूरा का पूरा गैस यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ड्रॉप फॉर्म होगी। और जैसे जैसे आप यहाँ पे जैसे थोड़ा सा ही प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो ये लगभग हॉरिजॉन्टल टाइप का रहता है, बहुत कम इसमें, बहुत कम। ये आपका मतलब ऐसा बोल सकते हैं थोड़ा सा नेगेटिव स्लोप रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल टाइप का दिखता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि थोड़ा बहुत क्या होता है, इसमें नेगेटिव स्लोप होता है।
तो अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल दिखता है, लेकिन थोड़ा ही नीचे रहता है इस टाइप का नेगेटिव स्लोप। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे ही आप क्या करोगे, ऐसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, आपका वेपर कम होता जाएगा, लिक्विड बढ़ता जाएगा। और जैसे ही आप इस वाले रीजन में आओगे तो इस वाले रीजन में, यहाँ अगर हम इस रीजन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेपर ज्यादा रहेगी और लिक्विड कम रहेगा। धीरे धीरे आप जैसे ही इस यहाँ एंटर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड बढ़ता जाएगा और वेपर कम होगा। और जैसे ही आप पॉइंट सी पे पहुंचोगे, पॉइंट सी पे क्या हो, जैसे पॉइंट सी पे आप थोड़ा ऊपर, पॉइंट सी पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो ऑलमोस्ट जितना आपका वेपर था सभी का सभी किस में कन्वर्ट हो गया होगा, हमारा लिक्विड में। और यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर आपको पूरा एक यूनिफॉर्म फेज मिलेगा। यूनिफॉर्म फेज कौन सा मिलेगा हमारे लिए, लिक्विड। इस डोम के अंदर क्या है, लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, और बी पॉइंट से ए पॉइंट के बीच में क्या रहेगा, हमारा वेपर रहेगा। तो ये हम लोगों ने लिखा है ए और बी के बीच में क्या है, हमारा वेपर। अब बी और सी के बीच में क्या है, वेपर प्लस लिक्विड, और सी और डी के बीच में क्या है, ये हमारा क्या है, लिक्विड यहाँ पे। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पॉइंट ई पे कंपोजिशन, मान लो आपने 1 लीटर या फिर 1 मोल गैस ली, और आपसे पूछना है कि पॉइंट ई पे कितने मोल आपके लिक्विड मिलेंगे या फिर कितने मोल आपके वेपर मिलेगा। तो मान लो ये ऐसा, मान लो कि इसको आपने ये एक्स मान लिया और ये वाई मान लिया। मान लो आपके पास टोटल एन मोल थे। अब आपसे पूछा है कि कितना ई पॉइंट पे कितना लिक्विड रहेगा। तो अगर हम ई पॉइंट पे अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड कितना हो जाएगा, टोटल कितना है एन, और ये कितना है, पोर्शन है एक्स। आप फ्रैक्शन में डाल दो, एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा। आपसे ये पूछा जाए कि इस वाले रीजन में वेपर कितना है, तो वेपर के लिए कितना है, ये बाय इनटू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल, उससे आप क्या लगा सकते हो, वेपर भी निकाल सकते। तो वैसे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कहीं कहीं अगर पूछ ले कि आपको ये पॉइंट दिया, ये दिया 2:3 में दे दिया, मतलब क्या होगा, जितना भी 2:3 में दे दिया, इसका मतलब क्या है कि जितना भी आपका मोल थे उसमें 2/5 आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड, और 3/5 वेपर हो जाएगा। यहां पे क्या होता है कि यहां पे आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। इस पॉइंट से पहले क्या है, वेपर है, यहां से आपका वेपर बनना स्टार्ट हुआ। यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो आपकी गैस है वो क्या हो रही, कंडेंस होना चालू हो गया। यहां से क्या हो, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, और इस बी पॉइंट पे हम क्या बोल सकते हैं, बी पे हमारा कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है, और सी पे जाके कंडेंसेशन हमारा खत्म हो रहा है। मतलब पूरा का पूरा लिक्विड किसमें, पूरा का पूरा वेपर किसमें कन्वर्ट हो गया, हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, अब टेम्परेचर T1 से थोड़ा टेम्परेचर T2 बढ़ाया। अब आप देखो, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रेशर, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो, ऊपर वाले कर्व पे शिफ्ट हो जाएगा T2। अब T2 पे क्या हो रहा है, अगर हम T2 की बात करें, T2 भी हमारा सेम टाइप का कर्व फॉलो कर रहा है। यहां से यहां तक क्या होगा, यहां से यहां तक हम बात करें तो पूरा का पूरा वेपर फेज चल रहा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस पार्ट में ज्यादा कंप्रेशन हो रहा है, ये भी पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, वेपर गैस इजीली कंप्रेस हो सकती है। यहाँ से यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे थोड़ा कम कंप्रेशन हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो लिक्विड में कंप्रेशन क्या होता है, बहुत कम मिलता है। देखो यहाँ पे कंप्रेशन मिला, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो, एकदम ये स्ट्रेट टाइप, क्योंकि लिक्विड है और लिक्विड में कंप्रेशन क्या होता है, हमें कम मिलता है। अब जैसे ही आपने टेम्परेचर T2 बढ़ाया तो क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट हमारा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप टेम्परेचर राइज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका लिक्विड और वेपर में जो आपका कन्वर्सेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या हो, ज्यादा रेंज, ज्यादा वॉल्यूम के लिए आपका फॉलो हो रहा है। यहाँ से यहाँ मान लो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा तो ये रेंज क्या होती जा रही है, एकदम नैरो टाइप का। हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ये जो डोम क्या होगा, डोम को जो लाइन है वो कहाँ ऊपर शिफ्ट होती जाएगी। अब ऊपर जैसे ही शिफ्ट हो गई, मान लो यहाँ पे हो गया, ये आ गया। अब और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, ये लाइन यहाँ आ जाएगी। अब हम यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा उस गैस को कंप्रेस करने के लिए। यहाँ पे देखो टेम्परेचर T2 हो गया तो आपको कितना, इसके लिए कंप्रेस करने के लिए मान लो ये प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तो इस वाली ये जो आपको टेम्परेचर 2 पे कंप्रेस करने के लिए आपको कितना, लगभग इतना प्रेशर लगाना पड़ेगा। और बढ़ाओगे तो और आपका क्या हो जाएगा, आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डोम की हम ये जो ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट की तरफ अप्रोच करेंगे। अब जैसे ही हम ये अप्रोच यहाँ पे कर रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते हम इस पॉइंट पे पहुंचे। अब ध्यान देना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या होगा कि यहां पे क्या है आपका, यहां पे आपका लिक्विड फेस है और यहां पे क्या है आपका वेपर फेस। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जब आप पॉइंट, ये इसको हम बोल सकते हैं CP, क्रिटिकल पॉइंट ही बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं। यहां पे क्या होता है, यहां पे आपका लिक्विड फेस है और यहां पे क्या है हमारा वेपर फेस, दोनों फेस अलग अलग है। जैसे ही आप ऊपर पहुंचे तो इस पॉइंट पे क्या हो गया, आपका लिक्विड और वेपर एकदम मर्ज हो गए। मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे क्या करोगे, एक जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे क्या हो जाएगा, लिक्विड
फेज और वेपर फेज एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे लिक्विड है, लिक्विड आपका एवापोरेट कर रहा है तो आपको लिक्विड भी दिखेगा और वेपर भी दिखेगा, वो हमें कहाँ यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन इस टेम्परेचर पे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आया कि आपको लिक्विड और वेपर दोनों फेज आपको एकदम मर्ज टाइप दिखेंगे, मतलब उनमें कोई भी आपको बाउंड्री या सेपरेशन टाइप का नहीं मिलेगा कि भाई इतना लिक्विड है इतना आपका वेपर है। अगर हम टेम्परेचर T3 की बात करें, T3 पे अगर आप ये प्रेशर PC अप्लाई कर दोगे तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका लिक्विड और वेपर फेज की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो दोनों सेम हो जाएंगी, मतलब वहां पे आप फेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ये कौन सा फेस है, दोनों का हमारे पास क्या रहेगा, होमोजीनियस टाइप का रहेगा। तो ये हम लोगों ने तो इस पॉइंट को क्या बोल दिया हम लोगों ने, CP क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एट विच ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड फेज विल बी इक्वल टू वेपर फेज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकते हैं, जैसे डेंसिटी। अब यहाँ पे क्या था, इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अगर वेपर की बात करो तो वेपर में डेंसिटी कम होती है और लिक्विड में ज्यादा रहती है। जैसे अगर हम बात करें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम रहता है, लिक्विड में आपको ज्यादा मिलता है। और भी जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो गैस की बहुत कम रहती है, लिक्विड की बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, ये सब जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो सब क्या हो जाती है, मैच हो जाती है। मतलब यहाँ पे वही गैस की प्रॉपर्टी रहेगी, वही आपकी वेपर मतलब वेपर की रहेगी, वही हमारी लिक्विड की रहेगी। अब हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ा के हमने कितना कर दिया, T4। अब T4 पे क्या हुआ कि T4 पे हम लोगों ने जैसे टेम्परेचर बढ़ा के T4 कर दिया, अब फिर हम लोगों ने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया। देखो ध्यान देना कि अगर मान लो हमें किसी भी गैस को अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कंप्रेस करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे कंप्रेस किया। अब जितना ज्यादा उसके अंदर टेम्परेचर रहेगा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी भी गैस को अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर कम करो। टेम्परेचर कम करने से क्या होता है, आपको पता था कि काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, तो इजीली वो कंप्रेस हो सकती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, तेज तेज मूव कर रहे हो तो कंप्रेस या मतलब क्या हो सकता है, वो उनकी लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ये स्टडी कर रहे हैं कि भाई अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमें कितना प्रेशर देना पड़ेगा, कि हम कितना प्रेशर अप्लाई करें कि ये आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या फिर आपका पूरा का पूरा ये वेपर आपका लिक्विड में चला जाए। तो उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हो गया, TC ये हमारा क्या हो गया, इसको हमने टेम्परेचर T3, और यहां पे ये जो पॉइंट मिल रहा है, ऐसा पॉइंट जहां पे लिक्विड और वेपर की सभी फिजिकल प्रॉपर्टी बराबर हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट। और इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल टेम्परेचर। इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर रहेगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी हम क्रिटिकल टेम्परेचर की एक और डेफिनेशन देखेंगे। अब मान लो हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया, अब टेम्परेचर बढ़ा के मान लो हम लोगों ने T4 कर दिया। अब T4 पे क्या किया हम लोगों ने, हमें मालूम है कि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस किस में जानी चाहिए, गैस हमारी किस में, लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन जैसे हमने टेम्परेचर T4 किया तो हमने प्रेशर बहुत अप्लाई किया। देखो प्रेशर यहां से आप क्या किए, यहां से यहां प्रेशर आपका ये है, आपने और बढ़ाया, आप बहुत बढ़ाते गए। लेकिन यहां पे क्या हो, कभी भी आपको ये गैस है कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये जो टेम्परेचर T3 है, अप टू टेम्परेचर T3 तक ही आप किसी भी वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर T3 से ज्यादा है तो आप किसी भी कभी भी गैस को गैस से बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वेपर को कभी भी आप लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, क्रिटिकल, TC। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्या होता है, इस टेम्परेचर अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर गैस कैन नॉट बी लिक्विडिफाई, या फिर हम बोल सकते हैं कि गैस कब लिक्विडिफाई होगी, जब वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम रहेगी। हर एक गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होता है, वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई किस गैस के लिए कितना आएगा, वो अलग चीज है। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर समझ में आया। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब कि अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर गैस कैन नॉट बी लिक्विडिफाई। कोई कितनी भी रियल गैस, कैसी भी रियल गैस हो, कितना ही अट्रैक्शन आ रहा हो, अगर आपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर रखा हुआ है तो आप कितना ही प्रेशर अप्लाई कर दो, कभी भी वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। आप कितना ही बहुत ज्यादा लगा दो तो कभी भी हमारी वो लिक्विड में नहीं आएगी, मतलब वो कंडेंस नहीं हो पाएगी, मतलब लिक्विड वेपर से लिक्विड में नहीं आ पाएगी। अब क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो उसे हम क्या बोल देंगे, क्रिटिकल प्रेशर। और ये क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, जो हमारे पास जो गैस या वेपर आ रहा है, जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे हमारा अप्लाई करेंगे उसे क्या कहते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये हमारे पास होगा क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। तो सिंपल याद रखना, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर यहां पे लिखा है ना,
above the TC gas cannot be liquefy और maximum temperature at which first drop of liquid। तो यहाँ पे क्या होगा, इस टेम्परेचर पे क्या होगा, ये जो टेम्परेचर है इससे ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे तो कभी भी हमारा जो गैस है कभी भी वेपर में कन्वर्ट, सॉरी गैस हमारी लिक्विड में कन्वर्ट होगी, मतलब वेपर से हमारा कभी भी लिक्विड फॉर्म नहीं होगा, मतलब ड्रॉप कभी नहीं बनेगी। और इससे अगर हमें लिक्विडिफाई करना है तो इससे कम ही रखना पड़ेगा। और इस कंडीशन पे, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा उसे क्या बोल देंगे हम लोग, पीसी, क्रिटिकल प्रेशर। और ये जो पर्टिकुलर वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करे उसे क्या बोल देंगे हम लोग, वीसी। तो ये हमारे पास पॉइंट होगा, ये आप लिख लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये ध्यान रखना कि ये जो लाइन रहती है हॉरिजॉन्टल टाइप की दिखती है, हॉरिजॉन्टल टाइप की रहती है, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा ये स्लोप इसका नेगेटिव होता है। तो हमेशा ये याद रखना कि एंड्रयूस कर्व में जितनी भी ये लाइन रहती हैं वो क्या होती है, हमारा सब के सब क्या होता है, नेगेटिव स्लोप हमारा शो करता है, सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ के। इस पॉइंट पे क्या होता है, एकदम पॉइंट, इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही बोलते हैं। इन्फ्लेक्शन मतलब फर्स्ट इस टाइप का आता है। तो ये इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट को अगर हम जूम करके देखें तो कुछ इस टाइप का दिखता है, ऐसा बन नहीं रहा है, ऐसा, मतलब यहां पे क्या होता है, कुछ ऐसा इस टाइप का। तो यहां पे क्या होता है कि आपका फर्स्ट स्लोप और सेकंड स्लोप, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पे क्या होते हैं, हमारे जीरो रहते हैं। बाकी अदर कर्व में क्या होता है, आप ये ध्यान रखना कि पूरा का पूरा स्लोप क्या होता है, आप कोई सा भी आइसोथर्म उठा लो, सब में स्लोप हमारा नेगेटिव मिलेगा। सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों जीरो होते हैं। तो और कोई अब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल हम लोग ये सीखे हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि आप हर एक रियल गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए भी एक कंडीशन है कि हमें टेम्परेचर, एक मिनिमम टेम्परेचर रखना पड़ेगा। जैसे हम बात करें वाटर जैसे देखा हो कि वाटर का भी क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 347 डिग्री सेल्सियस, 347 डिग्री सेल्सियस, 100 ये केल्विन नहीं है, डिग्री सेल्सियस है। इस टेम्परेचर से अगर आप ज्यादा रखोगे वाटर को तो कभी भी आप कितना ही प्रेशर अप्लाई कर दो, कभी भी आप वाटर को, जो वाटर को क्या करोगे, आप वेपर में लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ध्यान देना, क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो आप कितना ही प्रेशर अप्लाई कर दो, कभी भी वो हमारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। अब आपको ये दिक्कत हो रही है, सर बहुत बार गैस टर्म यूज कर रहे हैं, कभी वेपर यूज कर रहे हैं, गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये ध्यान रखना कि वेपर हम ऐसी गैस को बोलते हैं, ध्यान देना, वेपर हम ऐसी गैस को बोलते हैं जो लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। समझ में आया क्या बोल रहा हूं, वेपर हम ऐसी गैस को बोलते हैं जो लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। मतलब अगर कोई भी गैस अगर अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है तो हम प्रेशर में चेंज करके उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब उस गैस को हम क्या बोलेंगे, वेपर। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री से ज्यादा आपका टेम्परेचर रहता है, वाटर आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसे हम वेपर बोलते हैं। मतलब अगर आपका वो गैसियस फेज में है और उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है तो उसे हम क्या बोल देंगे, वेपर बोल देंगे। जैसे CO2 का 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, CO2 क्या होता है 30 डिग्री सेल्सियस रहता है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर मान लो CO2 अगर हमारा 25 डिग्री पे CO2 गैस है तो आप क्या बोलोगे, CO2 वेपर बोलोगे उसे। अगर वो मान लो एक 30 है, एक 25 की बात कर रहे हैं और एक 35 की बात कर रहे हैं, 35 पे क्या बोलोगे आप, CO2 गैस बोलोगे। वैसे हर जगह गैस चलता है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो वेपर और गैस में क्या डिफरेंस रहता है। अगर कोई भी गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है तो हम क्या बोल देंगे, उसे हम वेपर बोलेंगे, और क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है या फिर उसके बराबर है तो हम क्या बोल सकते हैं हम लोग, वेपर बोलेंगे। नीचे है तो वेपर, और अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो गैस, बस, और कुछ ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होता है। और कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि ये क्या है, एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, हम फ्लूइड बोलते हैं। ये आप गैस भी आपका फ्लूइड रहता है, आपका लिक्विड भी फ्लूइड रहता है। तो यहां से क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही फेज है। फेज मतलब आपको बता ना, फेज मतलब कि यूनिफॉर्म, जहां पे यूनिफॉर्म चीज मिलती है। जैसे लिक्विड है तो लिक्विड में क्या होगा, सब कुछ हमको क्या बोलेंगे, सेम फेज मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी, सब कुछ सेम टाइप का, डेंसिटी। तो ये आपका लिक्विड फेज होगा। यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, वेपर फेज। और यहाँ पे क्या होगा, आपके पास दो अलग अलग फेज मिलेंगे, एक लिक्विड भी मिलेगा और एक वेपर भी मिलेगा, दोनों का मिक्सचर टाइप का रहेगा यहाँ। और इस पॉइंट पे क्या होगा कि हमारे पास ऐसा जो लिक्विड और वेपर की ऐसी कंपोजिशन रहेगी, मतलब ऐसा रहेगा कि जहां पे हम डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएंगे, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ये लिक्विड है कि वेपर। उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर गैस, क्रिटिकल पॉइंट के नीचे अगर वो गैस आपकी
गैसियस फेज में तो उसे हम क्या बोल देंगे, वेपर बोल देंगे, और कुछ नहीं है। और ये सब क्या होते हैं, हमारे आइसोथर्म होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, यहां से यहां जा रहे हैं मतलब कंडेंस कर रहे हैं। तो ये आप बना लीजिए। और ये ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा हम ये टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, डोम का रीजन क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, और एक टाइम बाद ये डोम जो रहेगा वो हमारा खत्म हो जाएगा। डोम का जो सबसे अपर पॉइंट है उसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो आप अब आया समझ में कि हम लोगों ने ऐसा क्यों बनाया था, क्योंकि हर समय ये हमारा रेक्टेंगुलर नहीं बनेगा। रेक्टेंगुलर हमारा एक हाई टेम्परेचर पे आएगा। आपको बताया था कि रियल गैस हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। टेम्परेचर कम करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से थोड़ा डेविएट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा, इस टाइप पे इनको मैच कराओगे तो ऐसा बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आप लोग नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी। और कभी कभी पूछ रहे हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। तो ये जो आपका, ये जब कोई भी गैस क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड ही बोल देते हैं। कभी कभी पूछ लेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। अच्छा, आप ये सोचने की कोशिश करो कि इसको क्या बोलते हैं, टीसी बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। एक होता है टीबी, टीसी और टीपी में वो नहीं करना। टीसी क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जहां पे आपकी अबव दी टीसी आपका वेपर लिक्विड में कन्वर्ट ना हो पाए। और टीबी क्या होता है, टीबी होता है कि जब आपकी वो रियल गैस आइडियल बिहेव करना चालू करे, तब क्या होगा, हमारा टीबी बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना कि टीबी हमेशा क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा। भी हम लोग मैथमेटिकली भी देखेंगे कि टीसी लेस देन टीबी। देखो, सबसे पहले क्या करोगे आप, लिक्विड में कब कन्वर्ट होगी, जब टेम्परेचर कम रहेगा तो अट्रैक्शन टाइप के फोर्स ऑपरेट हो रहे हैं। अट्रैक्शन फोर्स कब डोमिनेट करता है, जब टेम्परेचर कम हो। टेम्परेचर कम रहेगा तो क्या होगा, देखो टेम्परेचर कम रहेगा तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट। मान लो डिस्टेंस, जैसे मान लो आपने क्या किया कि एक गैस के दो मॉलिक्यूल लिए, अब इनमें डिस्टेंस फिक्स है, अब क्या अट्रैक्शन तो उतना ही लग रहा होगा। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, उनमें वाइब्रेशन टाइप कुछ ना कुछ आएगा, वो मूव करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें ये डाउट आता है कि सर नेट फोर्स कम कैसे हो रहा है, या फिर अट्रैक्शन कैसे कम हो रहा है। अट्रैक्शन तो उतना ही है, लेकिन नेट फोर्स जो अट्रैक्शन का जो अट्रैक्शन था वो कम हो जा रहा है, क्योंकि थर्मल एनर्जी क्या कर रही है, उसको दूर ले जाने की कोशिश कर रही है। तो हम ये बोल देते हैं कि नेट क्या हो रहा है, नेट फोर्स हमारा अट्रैक्शन वाला कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब टेम्परेचर कम है तो वो इजीली लिक्विडिफाई हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उस टेम्परेचर पे ये कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टीसी। और उससे ऊपर रखोगे तो कभी भी हमारी गैस लिक्विड में नहीं आ पाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम कैलकुलेट करते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये टीसी, पीसी और भीसी, ये हमें कैलकुलेट करना है। और ये ध्यान रखना कि इनका स्लोप नेगेटिव होता है। ये जो पॉइंट रहता है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप ये बोल सकते हो, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे क्या होता है, ये जो रहता है इस पे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और यहां पे क्या होता है, dp बाय, किसका है, v का है ना, dp बाय dv इक्वल्स टू 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर है ना T, एंड यहां पे हम बोल सकते हैं एंड dp बाय dv हमारा 0 हो जाएगा। और यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास सेकंड जो रहेगा 1 बाय v dp बाय dv, सेकंड डेरिवेटिव भी 0 रहेगा। ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जो cp है, cp पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। यहाँ पे आप दोनों की दोनों, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, 0 हो जाते हैं। सॉरी, 1 बाय dv। तो ये ध्यान रखना है, ये भी 0 है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, जहां पे दोनों डेरिवेटिव 0 होते हैं, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अब हम ये टीसी, पीसी और भीसी, अब देखो ये जो मैं कैलकुलेशन करा रहा हूँ वो पूछते नहीं है इन जनरल, बस आपको क्या करना है, टीसी, भीसी और पीसी, और हमें इसका
फिजिकल सिग्निफिकेंट याद रखना है बस, हर जगह ये पूछते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, उस टेम्परेचर पे क्या आपका प्रॉपर्टी शो करेगा, ज़्यादा है तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा, ये सब, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलो तो मैं हटा देता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डेराइव करने की कोशिश करते हैं। अभी बना दूंगा, देखना यहाँ पे। तो हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या था यहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब TC, PC एंड VC। किससे निकालेंगे हम लोग, वैन वाल इक्वेशन। अब रियल गैस की बात कर रहे हैं तो वैन वाल इक्वेशन क्या होती थी, P प्लस A/V m स्क्वायर। और अगर हम सेकंड की बात करें, V माइनस N को हम 1 मोलर मान के चले तो Vm लिख देंगे, और B इक्वल्स टू RT। ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, Vm स्क्वायर P प्लस A, Vm माइनस B इक्वल्स टू Vm स्क्वायर RT। अब Vm को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ये क्या बन जाएगा, Vm क्यूब P प्लस Vm A माइनस Vm स्क्वायर BP माइनस AB इक्वल्स टू Vm स्क्वायर RT। मेनली हमारा मोटिव क्या है, ध्यान देना, मोटिव है हमारा P और V। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन V के टर्म में लाना है। P से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये Vm क्यूब प्लस Vm A/P माइनस Vm स्क्वायर B माइनस AB, इसको यहाँ ले आते हैं, माइनस Vm स्क्वायर RT/P इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिल गया, ये Vm क्यूब प्लस माइनस Vm स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बन जाएगा B, तो यहाँ से क्या बन जाएगा प्लस RT/P आ गया, माइनस Vm A/P माइनस AB इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो ये इक्वेशन जो आ रही है ये क्यूबिक बन रही है, क्यूबिक इक्वेशन टर्म ऑफ Vm मतलब क्या होता है, मोलर वॉल्यूम, टेंशन नहीं लेना, मोलर वॉल्यूम। तो ये जो मतलब ये जो कर्व आ रहा है, ये जो आपको बताया ना अभी, ये इस टाइप के, ये डोम टाइप का, तो ये सब कैसे बन रहा है हमारा, ये क्यूबिक बन रहा है। और हमें मालूम है कि क्यूबिक बन रहा है। अगर आप क्यूबिक के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके पास क्या होना चाहिए, क्यूबिक के पास क्या रहेंगे, 3 रूट रहेंगे। 3 हमारे पास जो भी रहेंगे 3 रूट रहेंगे, किसके टर्म में रहेंगे, इन टर्म ऑफ प्रेशर एंड, अगर हम बात करें 3 रूट हम बोल सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पे, 3 रूट एट एनी टेम्परेचर। ये जो इक्वेशन बन रही है इससे क्या होना चाहिए, अगर मैथमेटिकल से देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट मिलना चाहिए। अब हम ये हम लोगों ने इन जनरल एक इक्वेशन बना ली, जो भी हमारे पास ये जो आइसोथर्म आ रहा है, आपसे पूछा है कि आइसोथर्म की इक्वेशन क्या है, P और V के टर्म में। तो P गिवन टेम्परेचर P और V के टर्म में हमारी कुछ इस टाइप की इक्वेशन बन रही है। अगर हम बात करें एट क्रिटिकल पॉइंट, अगर हम क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या हो रहा था, ध्यान देना, क्रिटिकल पॉइंट पे अगर हम बात करें, क्रिटिकल पॉइंट पे क्या हो रहा था, कुछ ऐसा आ रहा था। यहाँ ध्यान दो बेटा, क्रिटिकल पॉइंट पे क्या हो रहा था हमारा, कुछ ऐसा इस टाइप का,
पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन बना, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि तीनों के तीनों रूट एक ही पॉइंट पे हमारे लाई कर रहे हैं। वहां पे देखो तीनों के तीनों रूट, वैसे क्यूबिक में होता क्या है, ऐसा 1 2 3। अब इसको आप क्या करो, इसको आप क्या करो, कंप्रेस करना चालू कर दो। एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एकदम से मैच कर जाएगा, ये वो वाला पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ। यहाँ पे देखो क्यूबिक में 3 रूट के किसी भी लाइन पे कट करेगा, 1 2 3। मान लो ये हमारा 3 लाइन पे कट करा तो कितना होगा, 1 2 3 रूट आने चाहिए। वैसे 3 रूट रहते हैं। अब ये 3 रूट में क्या होता है, तीनों के तीनों रूट हमारे आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। वो कब होंगे, जब ये तीनों के तीनों एक साथ कोइंसिडेंट कर जाएं। तो ये कहां होता है हमारा, ये जो तीनों के तीनों आल, यहां बोल सकते हैं एट क्रिटिकल पॉइंट रूट्स आर इक्वल। तो यहां पे अगर हम बात करें तो हम किस पॉइंट पे, और वो वहां पे क्या हो रहा है जहां पे हमारे मतलब इक्वेशन जो हमारी बन रही है, वहां पे क्या हो रहा है हमारा BC। तो यहां पे हम एक चीज और कर सकते हैं, जो हमारे पास अगर हम इस कर्व की इक्वेशन लिखना है, कर्व की इक्वेशन हमारे लिए हमें मालूम है कि जो V रहेगा एट क्रिटिकल, V इक्वल टू क्या बन जाएगा, BC। तो अगर हमें मान लो इसके थ्रू अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट पे हमें जो कर्व की इक्वेशन लिखनी है V के टर्म में, तो क्या करोगे, V माइनस BC का क्यूब इक्वल टू 0। ये हम किस पर, एट क्रिटिकल पॉइंट पे, ये जो आपकी इक्वेशन यही रहेगी। V आपका वेरिएबल हो गया और BC आपने एक पॉइंट ले लिया इस पे, तो आपने ऐसा क्यूब कर दिया क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इसको अगर हम ओपन करें, तो ये क्या बन जाएगा, V क्यूब माइनस, एक तो हमारे पास ये हो गया फर्स्ट, और एक सेकंड हमारे पास हम लोगों ने वंडर वाल से निकाल के रखा हुआ है। वंडर वाल से हम लोगों ने क्या निकाल के रखा हुआ है कि यहां पे ये बन रहा है। अब अगर हम देखें, यहां पे अगर हम देखें VM क्यूब माइनस VM स्क्वायर अपॉन, यहां पे M मोलर की लिख रहे हैं तो M के लिए लिख दो। यहां पे क्या बन जाएगा, B प्लस, और क्रिटिकल पॉइंट पे टेम्परेचर कितना था, TC, और प्रेशर कितना था, PC, माइनस VM A बाय PC माइनस AB। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। ये वाली इक्वेशन कहाँ से आई, यहाँ पे हमने ये यूज किया कि क्रिटिकल पॉइंट पे क्या हो रहा है, तीनों के तीनों रूट हमारे कोइंसिडेंट हो रहे होंगे, मतलब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे, तो एक इक्वेशन लगा सकते हैं। और ये वाली इक्वेशन कहाँ से आई, वंडर वाल पे। और वंडर वाल पे हमने क्या किया, पर्टिकुलर PC और TC के लिए हम लोगों ने ये V की हमने इक्वेशन निकाल ली। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को लिखेंगे और इस वाली इक्वेशन से हम लोग मैच कराएंगे, और कोएफिशिएंट हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तो हमारे पास TC, PC और VC की वैल्यू आ जाएगी। तो ओपन करते हैं, चलो पहले ये नोट कर लो। तो अगर हम पहली इक्वेशन को ओपन करें तो क्या बनेगा बेटा, यहां पे VM क्यूब माइनस प्लस 3 माइनस 3VM स्क्वायर VC प्लस 3VM VC स्क्वायर माइनस VC क्यूब इक्वल्स टू 0। ध्यान देना, ये हमारा वेरिएबल है, VM वेरिएबल है और VC क्या है, एक पॉइंट है। ये नहीं करना कि सर ये दोनों तो सेम हो गए। VC क्या है हमारा, ये जो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे VC रहेगा, TC रहेगा और PC रहेगा। तो हमने क्या किया, ये जो बाय हमारा क्या है यहाँ पे वेरिएबल, तो हमने क्या किया, हमें मालूम है कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, हमारे रूट आइडेंटिकल हो रहा है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन लिख ली क्यूब की VM माइनस VC, इसको हम लोगों ने एक्सपांड किया तो इस फॉर्म में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, VM क्यू सही है। तो यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्म में आ गई। अब हम क्या करें, इसको अब कंपेयर कर लेते हैं। देखो अगर हम कंपेयर करें तो ये कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, VM क्यूब सेम हो गया हमारे पास। अगर हम इन दोनों के कोएफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो हमारे पास इक्वेशन ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, मतलब पहली इक्वेशन VC इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, B प्लस RTC अपॉन PC, इसको A बोल दिया। अब हम सेकंड VM और VM, ठीक, ये कितना बन जाएगा,
बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ध्यान देना बी सी स्क्वायर हो गया, और अगर हम यहाँ पे देखें ये कितना बन रहा है माइनस, ये माइनस में और ये किस में है प्लस में, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, रुको रुको एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ था। ये प्लस में आएगा, देखो वी एम क्यूब पी बन गया, और ये क्या बन गया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ए बी, दिक्कत ये ए बी वी एम स्क्वायर, अरे यार ये तो प्लस ही था ना, ये प्लस है, प्लस रहेगा यहाँ पे, देखो ये प्लस है ना, ये प्लस गलती से मिसप्रिंट हो गया, तो तभी मैं सोच रहा हूँ कि स्क्वायर नेगेटिव में कैसे आ रहा है, ए अपॉन पी सी, ये बी बोल देते हैं, और एक और हमारे पास मिल रहा है भी सी क्यूब इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ए बी, आ गया। अब हमें क्या करना है, इन सॉल्व करो अब इनको, अरे यार पूरा नहीं हुआ, यहाँ पर भी एक पी आएगा, पी सी डिवाइड किया था ना, डिवाइड किया था इसलिए यहाँ भी आएगा, अपॉन पी सी। अब क्या करो, बी डिवाइडेड बाय सी, सॉरी सी डिवाइडेड बाय बी, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा बी सी की वैल्यू आ जाएगी, बी सी की वैल्यू आएगी हमारी, पी सी कैंसिल हो जाएगा, पी सी कैंसिल हुआ, सिर्फ हमारे पास बचेगा 3b, तो है इसका, पता नहीं क्या हो गया, हाँ 3b है, चलो तो इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा, ये 3b आ जाएगा, सॉरी अब सही हो गया, 3b हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, पी सी निकालना है, पी सी कितना आएगा, पी सी निकालने के लिए क्या करें हम, इसकी वैल्यू कहीं इसकी हम यूज कर देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, a अपॉन 3b की वैल्यू कितनी आई है, 3b का होल स्क्वायर, 3b का हमारे पास होल स्क्वायर आ गया, मतलब ये कितना बन गया, ये बन गया हमारा a अपॉन 27b स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम टी सी निकालें तो टी सी हमारे पास क्या हो जाएगा, अब टी सी निकालना, टी सी की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, वी सी, और इन दोनों पी सी की वैल्यू आप पुट करो इसमें, तो ये निकलता है 8 अपॉन 27 RB, 8A अपॉन 27 RB, ये याद रखना आप लोग वैल्यू, 8 अपॉन 27 RB। तो ये डेरिवेशन हमें याद नहीं रखना है, बस हमें क्या क्या याद रखना है, कैसे करते हैं, क्यूबिक दो इक्वेशन बनाते हैं, एक वंडरवाल से बनाते हैं और एक हम लेते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ पे तीनों पॉइंट जीरो होते हैं, उन दोनों को हम इक्वेट करते हैं। एक और तरीके से आप कर सकते हो, अगर आपको इक्वेशन बनाने में दिक्कत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप क्या करो, पी और वी के टर्म में ये बना लो, आपको क्या होता था, डी पी बाई डी वी कर दो, एक बार जीरो पुट करो तो एक बार आपका रिलेशन आएगा, और एक बार क्या करो 1 अपॉन डी वी अपॉन डी पी बाई डी वी, सेकेंड डेरिवेटिव भी क्या करो आप जीरो कर दो, दो बार इसका पी को भी के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करने के बाद क्या करो आप जीरो इक्वेट कर देना, और क्रिटिकल पॉइंट पे डेरिवेट करने के बाद पी को पी सी से रिप्लेस कर देना और भी को भी सी से रिप्लेस कर देना, तो आपके आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, भी सी कितना आ गया 3b आ गया, पी सी कितना आ गया 8 अपॉन 27 बी स्क्वायर, और टी सी कितना आ गया हमारा 8 बाई 27 RB। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलो हम कंक्लूजन निकालते हैं एक्चुअली के। एक हम लोगों ने बात की थी टीवी, आपको बताया था ऐसे सोचने को बोला था कि टीवी इज ग्रेटर देन टीसी,
तो टीवी कितना रहता है, A/RB, ये बताया था ना आपको। टीवी की बात करें तो टीवी हमारे अगर हम टीवी की बात करें तो टीवी पे हमारी वैल्यू क्या आती है, अगर अभी आपको निकाला A/RB, और टीसी की वैल्यू कितनी आ रही है 8/27 R A/RB। अब आपसे सेकंड ये पूछ, अब तो ये जो हमारा ग्राफ बन रहा था ऐसे बन रहे थे, एक क्रिटिकल, ये टी, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया टीसी, और टीसी की वैल्यू कितनी रहेगी 8/27 A/RB, और ये ऊपर जाके कहीं TB मिलेगा। पहले हमें इंटरेक्शन फोर्स ब्रेक करना पड़ेगा, तब वो रियल गैस हमारी आइडियल में कन्वर्ट हो रही होगी। ये कितना रहता है A/RB, 8/27 टाइम्स हम बोल सकते हैं कि ये कम रहता है यहाँ पे। और एक और अगर हम बात करें, आपसे ये पूछ सकते हैं अब हमें क्या निकालना है, मान लो आपसे पूछ लिया कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या रहेगा, फाइंड द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, TC जेड एड क्रिटिकल पॉइंट, निकालो कितना आ रहा है। जेड एड क्रिटिकल पॉइंट आप कैसे निकालोगे, सिंपल तरीका, जेड क्या होता था PV/RT, तो P कितना है हमारे पास A/27B², V कितना है 3B अपॉन यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/27, ये क्या लिख दिया A/B², ये बन जाएगा 1/27 A/RB, ये बन जाएगा हमारा इंटू R। P A/27B² हो गया, 3B हमारा ये आ गया, 8/27 A/RB हमारे पास ये आ गया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बचेगा 3/27 से 3/8 बचेगा अकेला। ऐसे ही सब कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि जेड हमारा क्या होता है यूनिट लेस रहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जेड हमारे पास क्या है 3/8 मतलब क्या हो गया 3/8 है, तो हमारा जेड क्या है, जेड लेस देन 1, जेड लेस देन 1 रहता है, मतलब क्या करना पड़ेगा, जेड लेस देन 1 मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जब गैस कुछ इस टाइप की रहेगी, नीचे टाइप की जा रही है, जब आप प्रेशर बढ़ाते टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो बॉइल्स टेम्परेचर गेन करेगा TB। तो हमेशा आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट पे जेड की वैल्यू क्या होती है, क्रिटिकल पॉइंट पे हमारी जेड की वैल्यू लेस देन 1 मतलब क्या शो करता है, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब ये जैसे आप लोगों ने एक ट्रिपल पॉइंट पढ़ा होगा, जैसे ट्रिपल पॉइंट रहता है वैसे ही क्रिटिकल पॉइंट रहता है। देखो आपको बताया था P और V में कर्व बताया था, तो यहाँ पे मान लो आपने टेम्परेचर बहुत कम रखा तो आपका देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे कुछ ऐसे आपको बताए थे, वाटर की बात करें तो वाटर में कुछ ऐसा आपको बनवाया था इस टाइप का, और आप और टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो यहाँ पे आपको क्या होगा, एक CP मिलेगा। ये क्या था, ट्रिपल पॉइंट था, ट्रिपल पॉइंट हमारा नीचे मिलता है, यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे क्या बनता था हमारा सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड और यहाँ पे हमारे पास गैस। तो CP हमारा कुछ यहाँ पे क्या होता है 3D में ग्राफ बनता है। बस आप ये सोचो कि थोड़ा अगर TP यहाँ है तो हमारा CP कहीं वहाँ कहीं जाके ऊपर मिला होगा इस टाइप का। तो अगर हम बात करें, जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ध्यान से सोचना कि हमारे पास मान लो P और V के कर्व दिए हुए हैं, इसके लिए रियल गैस, एक टेम्परेचर कितना दिया हो, कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हमारे पास गैस A, इसका भी टेम्परेचर T1 है, और एक और गैस दी हुई है अलग अलग गैस के लिए, गैस B, इसका भी टेम्परेचर T1 है, और एक और गैस दी हुई है, इसका गैस C, इसका भी टेम्परेचर T1 है।
अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन कौन सी गैस आपकी अबव क्रिटिकल टेम्परेचर है और कौन कौन सी गैस हमारी बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर है, और आपको ये भी डिसाइड करना है किस गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, किस गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर कम रहेगा। क्वेश्चन लिख देता हूँ। हमें ऐसी गैस बतानी है, गैस जो हमारी लिक्विड में, गैस कैन बी कन्वर्ट इनटू लिक्विड। पहला सोचो जल्दी जल्दी। सेकंड, गैस बिलो और बिलो दी टीसी, ऑर्डर ऑफ टीसी, किसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम रहेगा, किस में ज़्यादा रहेगा। फोर्थ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। जल्दी सोचो, तीनों गैस में किस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, किस में डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। तीनों का टेम्परेचर सेम है, ज़्यादा कोई इसमें रहता नहीं है, बस इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे जो आपको करा रहा हूँ। क्रिटिकल टेम्परेचर, देखो क्वेश्चन क्या बनते हैं, ए और बी की वैल्यू दी रहेगी और आपसे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर ये बोलेंगे, आपसे ये बोलेंगे कौन सी गैस आप लिक्विडिफाई कर पाओ। देखो एक क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछें ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो आप क्या करोगे, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि इस गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आपको क्या जस्ट तुरंत उससे पूछ लेना कि भाई इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है और किस टेम्परेचर में मुझे कन्वर्ट करनी है। मान लो वो पागल बना के चला गया कि आपको टेम्परेचर बोल दिया, मान लो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 30 है, क्रिटिकल टेम्परेचर 30 है और वो बोल रहा कि आप 50 डिग्री सेल्सियस पे आप ये कन्वर्ट करो। आप लेबोरेटरी में चलेगा, उसको कंप्रेस करने में लगे हुए, खूब कंप्रेस किया, सब कुछ खूब प्रेशर लगा दिया, पता चला कि भाई कन्वर्ट ही नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो क्या है, जो गिवन कंडीशन है उससे कम है। तो उस जो 30 उसका क्रिटिकल टेम्परेचर और आप 50 को से लिक्विड में कन्वर्ट कराओगे तो आप तो ऊपर घूम रहे हो, क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगी? नहीं। सबसे पहले क्या करना है, हमें समझदार बनना है, मतलब हमें ये देखना है कि ये गैस का टेम्परेचर क्या है और किस टेम्परेचर के नीचे ये लिक्विड में आ पाएगी। तो ये हमारे पास हमें ध्यान रखना है। तो जब भी हमें किसी भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी की क्या रहता है 8/27 A/RB, ये टीसी रहता है। हम तुरंत जब भी आपसे पूछा गया कि ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, टीसी निकालेंगे। और आप क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू दी रहेगी, टीसी निकालना। टीसी जैसे आपसे बोल दिया कि रूम टेम्परेचर दिया हुआ है 30 डिग्री, मान लो किसी का टीसी 20 है और आपसे बोला कि क्या ये रूम टेम्परेचर पे क्या ये लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगी, तो आंसर अगर उसका टेम्परेचर उससे, अगर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर उससे बिलो आ रहा है गिवन से, तो नहीं कन्वर्ट हो पाएगी। अगर उससे अबव आ रहा है, मान लो उसका आ गया 50 डिग्री और आपको 27 पे निकालना, तो क्या इजीली कन्वर्ट हो जाएगी, प्रेशर आप बढ़ाते जाओ। तो वो हमें ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन पे ध्यान देना, कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो ये ए और बी क्या है, देखो अगर हम बात करें तो देखो ये जो बी का कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, बी का कर्व क्या कर रहा है भाई, ये वेपर लिक्विड, वेपर लिक्विड, वेपर लिक्विड। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा, ध्यान देना, ये जो हमारा गैस बी है, अगर हम गैस बी की बात करें तो गैस बी क्या है हमारा, ये डोम के नीचे आ रहा है। देखो डोम कुछ इसका ऐसा बनता, ये डोम के नीचे आ रहा है और क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको बताया था कि जो डोम के नीचे, जैसे ये वाला कर्व हो गया, ये वाला कर्व हो गया, ये वाला कर्व, इसके ऊपर वाले हम क्या लिक्विड में, गैस वेपर को हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा कौन सा, ए एंड बी हमारी कन्वर्ट हो जाएंगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि हम ए और बी को गैस बोले या वेपर बोले, तो इन दोनों को हम वेपर ए बोल सकते हैं, वेपर बी बोल सकते हैं, लेकिन ये इसको हम गैस ही बोलेंगे, गैस बिलो द टीसी। अब कौन कौन सी गैस आपकी, देखो इसका ये जो गैस है ये अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ही रही होगी, तभी ये आपकी वेपर में कन्वर्ट हो रही है, समझ में आया। और ये भी हमारा जो वेपर है लिक्विड में, सॉरी ये जो गैस बी है वो हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। देखो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारी क्या हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, मतलब ये जो अपने खुद के क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये भी हमारे क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे है, बिलो है। और ये क्या है, ये हमारा कभी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये हम यहाँ पे बात करें तो ये जो गैस ए है तो कौन कौन सी रहेंगी हमारे पास, ए एंड
बी। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो T है, T हमारे T जो TC ऑफ A एंड TC ऑफ B ग्रेटर देन जो T1, ग्रेटर देन T1 आ गया। और थर्ड गैस C के लिए क्या होगा? गैस C के लिए अगर हम बात करें तो अभी ये गैस में है, आप और कम करोगे और कम करोगे और कम करोगे, तब क्या होगा? तब हमें क्रिटिकल टेम्परेचर मिलेगा। तो ये जो टेम्परेचर T1 है वो क्या है? गैस C के लिए अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, तभी तो वो आपकी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पा रही। मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा? T1 ग्रेटर देन TC ऑफ गैस C। ऑर्डर ऑफ TC, सबसे ज्यादा TC किसका रहेगा? ध्यान देना कि जितना ज्यादा TC, अब देखो ऐसे सोचना, ऐसा नहीं करना कि TC ज्यादा है तो वो जल्दी आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ध्यान ऐसे सोचना। देखो मान लो एक गैस आपकी 50 पे क्रिटिकल पॉइंट, मान लो गैस A दिया हुआ है, यहां ध्यान सुनना। मान लो एक गैस दी हुई है, गैस A दी हुई है, उसका मान लो TC उससे रिलेट नहीं कर रहे, मान लो गैस X मान लो, इसका TC दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस, और एक गैस Y दी हुई है, इसका TC दिया हुआ है हमारे पास 70 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है कि कौन सी गैस इजीली लिक्विड में कन्वर्ट होगी, कौन सी गैस इजीली लिक्विड में कन्वर्ट होगी, X या Y, X या Y, जल्दी बताओ। तो आप ये ध्यान रखना, यहां पे देखो ये कि ये 70 पे जाके अपना लिक्विडिफिकेशन, देखो ऐसा सोचो कि इसके जो अट्रैक्टिव फोर्स है कहां तक ऑपरेट कर रहा है? 70 डिग्री तक, तभी ये लिक्विड में कन्वर्ट हो पा रही है। ऐसे सोच लो, मतलब ये 7, अगर आप 60, मान लो आपने 55 डिग्री सेल्सियस रखा, ध्यान देना 55 डिग्री सेल्सियस रखा, तो 55 पे तो ये आपके कभी भी वेपर लिक्विड में नहीं आ पाएगी, जबकि ये लिक्विड में आ जाएगी। ये किस में आ जाएगी? लिक्विड में आ जाएगी। क्योंकि जब आप 70 से ज़्यादा रखोगे, 70 से आप ज़्यादा रखोगे तभी वो आपका गैसियस फॉर्म में रहेगा। 70 से कम रखोगे तो आपसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सिंपल मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा तो क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा हमको क्या करना पड़ेगा? अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा कि कभी वो आपकी कंप्रेस होकर लिक्विड में ना कन्वर्ट हो पाए। जितना ज़्यादा अब उनमें क्या रहेगा, अट्रैक्शन टाइप का रहेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा, जितना देखो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन रहेगा उतनी वो हाई टेम्परेचर पे जाके वो अपना क्या होगा, लिक्विडिफिकेशन वाला नेचर छोड़ पाएंगी। क्योंकि उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा, जिसमें मान लो एक में आपका ये 50 और एक में 70, आपसे पूछे किसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा कि ज़्यादा टेम्परेचर पे भी, मान लो ये 55 पे भी लिक्विड में कन्वर्ट हो पा रही है और 55 में लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो पा रही। इसका मतलब क्या है कि इसके जो 50 डिग्री पे इसके जो अट्रैक्शन फोर्स थे उन्होंने जवाब दे दिया। ये क्या हो रहा है, 70 पे जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको जवाब दे पाएंगे, भाई अब हम इतना अट्रैक्शन नहीं लगा पा रहे हैं कि ये आपकी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो जितना ज़्यादा हमारा TC, मोर दी वैल्यू ऑफ TC मोर दी अट्रैक्शन फोर्स। ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर हमें सिर्फ TC से कंपेयर करना है, TC मान लो एक TC से कंपेयर करना है, वैसे एक और हमने A से कंपेयर किया था, उससे भी कर सकते हैं। और TC से अगर आपको सिर्फ क्रिटिकल टेम्परेचर 3-4 गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर दिए और आपसे पूछा कि कौन सा आपका इजीली लिक्विडिफाई हो पाएगा जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या, अब ये बताओ कि ये हमारा क्या हो रहा है, ये सब इसमें आपका क्या हो रहा है, ये फ्लैट रीजन ज़्यादा मिल रहा है। ज़्यादा मिल रहा है मतलब क्या है कि इसका जो क्रिटिकल पॉइंट रहेगा बहुत ऊपर मिलेगा, ध्यान देना। और इस वाले का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, कहीं यहीं मिल जाएगा, और इसका क्रिटिकल पॉइंट तो और नीचे आ रहा होगा कहीं इनके। इसलिए क्या हो जाएगा, अगर हम ऑर्डर ऑफ TC की बात करें तो सबसे कम किसका रहेगा हमारे पास, C का रहेगा, TC गैस C, उसके बाद हमारे पास TC गैस B, और सबसे ज़्यादा किसका रहेगा हमारा TC ऑफ B। हम ऐसे याद रखना कि जितना ज़्यादा ये फ्लैट रीजन रहेगा उतना ही डोम के नीचे आएगा। डोम के नीचे कौन आएगा, जिसमें क्या होगा कि आपका इसमें अट्रैक्शन टाइप का, मतलब क्या हो, इजीली लिक्विड में। आपसे पूछा कौन सी इन तीनों में सबसे इजीली लिक्विडिफिकेशन किसका हो जाएगा, इजीली लिक्विडिफिकेशन किसका हो जाएगा, C। अगर हम इजीली लिक्विडिफिकेशन की बात करें तो गैस हमारे पास B हो जाएगी, उससे थोड़ी कम A होगी और सबसे कम C हमारी लिक्विडिफाई कर रही होगी। अगर आपसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में लग रहा होगा, B, फिर A और सबसे कम C।
सबसे कम सी में क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई कम टेम्परेचर पे ही हमारा वेपर गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इस टेम्परेचर पे क्या होगा, ये लिक्विड, ये भी लिक्विड में आ सकता है, ये भी लिक्विड में आ सकता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन बनता है, आपसे ये पूछते हैं कि तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास एक और क्वेश्चन बनता है कि आपसे ये पूछ लेते हैं कि ये गैस हमारी आइडियल बिहेवियर शो करेगी कि नहीं करेगी गिवन टेम्परेचर पे। तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना। एक आपके बुकलेट में एग्जांपल भी दिया हुआ है, तीन गैस दी हुई, तीनों का ए और बी की वैल्यू दी हुई। आपसे पूछे कौन सी गैस आपकी आइडियल बिहेवियर शो करेगी। तो आप ये ध्यान रखना कि जितना कम, ध्यान देना कि जितना कम हमारा टीसी रहेगा उतना ही कम उसमें अट्रैक्शन, मतलब क्या होगा कि वो ओवर अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम कर देंगे। तो क्या होगा, जितना कम हमारा टीसी रहेगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मान लो